हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज की वीडियो में बताएंगे क्लास 11 का RS से वर्गमूल से एक्सरसाइज 17 एक नंबर क्वेश्चन में जो था क्वेश्चन उसको सॉल्व कर दिए थे। अब 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन हम लिख चुके हैं 2 नंबर का। 2 नंबर के फर्स्ट में है sin x = -1/2। हम लोग इसका क्या निकालना है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्वाड्रेटिक बना चुके हैं पहले से। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए करते हैं क्या, हम लोग देखते हैं कि जो x का वैल्यू है किसमें ये निगेटिव होगा। sin x का वैल्यू इसमें निगेटिव होगा। एक थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि sin फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और न्यूमेरिकल रेशियो पॉजिटिव। सेकंड में sin cosec पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो जिसका रेंज होता है 180 से 270 के बीच, इसमें भी sin निगेटिव होता है। ये tan और cot का इलाका है, इसमें tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब न्यूमेरिकल फंक्शन निगेटिव होगा। इसलिए इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे हम लोग। किसका, तो साइन का। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है या थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू निगेटिव होगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। कैसे इसको बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझा जाए। साइन स्क्वायर लिख देंगे माइनस का, माइनस लिख दिए। साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री होता है और 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिखते हैं। इस माइनस का माइनस रहने दिए और 1/2 की जगह पर साइन π/6 लिख दिए, क्योंकि साइन π/6 होता है कितना, 1/2। अब क्या करेंगे हम लोग, sin x = लिखेंगे माइनस हटाने के लिए। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर हाफ रोटेशन करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा 180 का बनेगा। इसमें अगर कुछ थीटा जोड़ देते हैं, थीटा को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये थर्ड पार्ट में चला जाता है। इसमें साइन क्या होता है, तो निगेटिव होता है और यहाँ पे माइनस में है ये वैल्यू। यानी कि फॉर्मूला में ऐसे आता है sin π + थीटा = होता है -sin थीटा। ये बात जानते ही होंगे, sin π + थीटा इक्वल होता है -sin थीटा। ऐसे ही sin π + π/6 होगा, तो लिखेंगे -sin π/6। ठीक है, sin π + π/6 बराबर -sin π/6 लिख देंगे हम लोग। यानी कि ये जो -sin π/6 है, इसे पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं sin π + π/6। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हो गया वैल्यू। ऐसे अगर हम चाहें तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए निकाल सकते हैं। ऐसे लिखेंगे इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा तो 2π का एंगल बनेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल ले जाएंगे तो 2π में से थीटा को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं और नहीं तो दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। sin x = sin, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 1 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6π और प्लस कितना, पाई। ये हो जाएगा sin x = sin 7π/6। sin से sin कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 7π/6। एक तो ये आंसर आ जाएगा। फिर लिखेंगे अगेन ये sin x = यहाँ से लिखेंगे sin x = -sin π/6 है। ठीक है, माइनस वाला थर्ड क्वाड्रेंट के लिए निकाल दिए π + थीटा करके, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, 2π - थीटा करेंगे। यानी फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा sin 2π - थीटा बराबर होता है -sin थीटा, 2π - थीटा बराबर -sin थीटा। ऐसे आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये क्यों आ जाता है माइनस में, इसको भी समझ लिया जाए एक बार, थोड़ा सा ध्यान दिए तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे रोटेट कर देंगे तो 2π का एंगल हो जाएगा। उसमें से थीटा घटा देना है। थीटा जैसे कि 10 डिग्री या 20 डिग्री घटा देते हैं, तो 2π मतलब 360 डिग्री में से 20 डिग्री भी घटा देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे π/6 है, यानी कि 30 डिग्री घटाना है, 30 डिग्री घटाएंगे तो 330 डिग्री आ जाएगा। और 330 डिग्री 270 और ये 360 के बीच का एंगल है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, क्योंकि वो इलाके किसका है, cos का और sec का है, वो दोनों ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, इसलिए माइनस लग जाता है। चलिए तो लिखते हैं, इसके बाद हम ऊपर से लिखते हैं, एक लाइन हट जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे sin x = ये -sin π/6 जो है ना, ये किसके बराबर है, इसके बराबर तो ये sin 2π - π/6 हो जाएगा ना। ऊपर से लिखेंगे और यहाँ से sin x = क्या हो जाएगा, उसके नीचे तो 1 छिपा है, 1 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, sin का sin यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 दूनी 12
पाई में से घट जाएगा 1 इंटू पाई, तो पाई आएगा। तो साइन एक्स इक्वल टू कितना आ गया, तो साइन 12 पाई में से पाई घट जाएगा तो 11 पाई बाई 6 आ जाएगा। इसलिए साइन से साइन कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू आ जाएगा 11 पाई बाई 6। ठीक है, देयरफॉर x का वैल्यू 2 आ गया 7 पाई बाई 6। ये जो वैल्यू आया थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आया, और ये जो वैल्यू आया 11 पाई बाई 6 ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आया। तो दोनों आंसर दिया होगा बुक में। एक क्वेश्चन और समझ लिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोग का। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, √2 cos x + 1 = 0। अब यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो √2 cos x = ये +1 है, राइट साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो cos x = हो जाएगा -1/√2। यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए cos x = लिख देंगे माइनस cos कितना डिग्री 1/√2 होता है, माइनस का माइनस हो गया। cos होता है 45 डिग्री, यानी कि होता है π/4। और cos जो माइनस है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट sin और cos पॉजिटिव, cos पॉजिटिव होता है, तो cos इसमें माइनस हो जाएगा। दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे होता है cos के लिए, माइनस वाला में ऐसे होता है cos π - थीटा बराबर होता है -cos थीटा। यहाँ में थीटा के को अगर हम रिप्लेस कर दें किस चीज से, थीटा को रिप्लेस कर दें π/4 से, π/4 से, यहाँ पे भी π/4 हो जाएगा थीटा की जगह। तो -cos π/4 जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो cos π - π/4। ये हम लोग लिख देंगे ऐसे cos x = cos कितना, तो π - π/4 लिख दिए। वैल्यू सॉल्व कर लिया जाए इसका। cos इसके नीचे 1 है, 1 और 4 का एलसीएम तो 4 आएगा, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस कितना पाई। तो cos x = क्या आया, तो cos x = आ गया 3π/4। cos से cos कैंसिल हो गया, कटाना नहीं है, बिना कटाए लिख देना है। x = कितना हो जाएगा, तो 3π/4। एक वैल्यू आ गया। ये वैल्यू आ गया हम लोग किस क्वाड्रेंट के लिए आया है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला है। तो थर्ड होगा क्वाड्रेंट में भी तो माइनस होता है, क्योंकि ये tan और cot का इलाका है, सब में 2-2 आंसर दिया होगा। ठीक है, tan फिर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से उतारेंगे। अगेन cos x = कितना है, cos x = है -1/√2। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा हो जाएगा तो भी माइनस से cos थीटा हो गया। फॉर्मूला ऐसा था cos पाई प्लस थीटा बराबर -cos थीटा। cos पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, -cos थीटा। अब cos पाई प्लस थीटा बराबर -cos थीटा क्यों होता है, इसको भी समझ लिया जाए। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाई का वैल्यू है, ये cos पाई प्लस और थीटा की जगह पर हम लोग π/4 रखते हैं, यानी 45 डिग्री। ठीक है, तो पाई मतलब हो गया 180 डिग्री, π/4 मतलब हो गया 45 डिग्री। 180 में 45 जोड़ देंगे तो 225 आ जाएगा। टोटल जोड़ देंगे 180 में 45 कितना देगा, 225 डिग्री। और 225 डिग्री 180 और 270 के बीच का एंगल है कि नहीं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक अगर रोटेशन होगा तो 180, और उसमें अगर थीटा जोड़ देते हैं, ये थीटा यानी कि थीटा के वैल्यू π/4 जोड़ दिए हैं, तो किस क्वाड्रेंट में हम लोग पहुंच जाएंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए cos का जो वैल्यू होता है उसमें माइनस लगा देते हैं, -cos π/4। ठीक है, इसलिए माइनस लगता है इसमें। तो ऐसे ही हम cos x = -1/√2 जो दिया हुआ है इसको ऊपर हम लिखेंगे cos x = -1/√2। cos कितना डिग्री होता है, तो cos 45 डिग्री, यानी cos π/4। ठीक है, तो cos x = -cos, देखिए -cos π/4 किसके बराबर है, तो cos π + π/4। तो cos π + π/4। तो cos x = cos, तो माइनस तो हट जाएगा ना, ये देखिए माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे। 4 से पाई में गुना तो 4π, उनमें पाई जोड़ देंगे तो 5π/4 आ जाएगा। इसलिए x का वैल्यू यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, बिना कटाए लिखेंगे 5π/4। इसमें दो x का वैल्यू आया 3π/4, 3π/4 और दूसरा आया 5π/4। तो दोनों आंसर हो जाएगा। अब पिछले साल से ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा ये। एक क्वेश्चन और बताते हैं और क्लियर हो जाएगा डाउट। थर्ड नंबर में है tan x = -1। tan x = tan 45 डिग्री, यानी कि π/4 का वैल्यू होता है 1।
माइनस का माइनस रख दिए, 1 की जगह पर tan पाई बाई 4 लिख दिए, क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है -1। अब tan में किस में नेगेटिव होता है, तो एक सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, दो क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव किस में होगा, tan सेकंड में और किस में, फोर्थ में होगा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ऐसे लिखते हैं हम लोग, tan पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। तो tan पाई माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो माइनस tan पाई बाई 4 आ जाएगा, है ना। ऐसा क्यों हो जाता है, tan पाई माइनस थीटा, जैसे पाई मतलब हो गया 180 डिग्री, इसमें से पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। 135 डिग्री जो होगा 90 से लेकर 180 के बीच का वैल्यू है, 90 से 180 के बीच यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए माइनस लग जाता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो माइनस tan पाई बाई 4 जो होता है किसके बराबर हो गया, तो tan पाई माइनस पाई बाई 4, देंगे tan x इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाई 4। इसके नीचे 1 से पाई 1 और 4 कैंसिल कर लेंगे हम लोग, tan x इक्वल टू tan 4 से मिलेगा तो 4 into पाई 4 पाई माइनस 1 से पाई में गुना तो पाई, तो tan x इक्वल टू हो जाएगा tan 4 पाई में से पाई घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 4। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 पाई बाई 4, ठीक है। अगेन एक चीज और देखिए, अभी बताया सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका इलाका है, cos का और sec का, इसमें भी tan नेगेटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होता है वैल्यू, यहाँ पे होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट रोटेशन 2 पाई का होता है, 2 पाई माइनस थीटा भी करते हैं तो माइनस tan थीटा आता है, इसके लिए 2 पाई माइनस ऐसे कर लेंगे, ये 2 पाई में से थीटा घटाएंगे, 2 पाई मतलब 360 डिग्री में से 45 डिग्री घटा देंगे, कितना बचेगा, 360 4 325 15 डिग्री, 315 डिग्री। तो 315 डिग्री जो वैल्यू होगा किस क्वाड्रेंट का होगा, 270 और 360 के बीच का वैल्यू है 315 डिग्री, ये माइनस थीटा कर दिए, तो ये किस क्वाड्रेंट में रह जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव हो जाता है, इसलिए माइनस बन जाता है इसमें। अगेन लिख दिए हम लोग क्या है यहाँ से, अगेन tan x इक्वल टू कितना है, तो माइनस tan पाई बाई 4 लिख देंगे। अब tan x इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4 जो है ना, माइनस tan पाई बाई 4 tan 2 पाई माइनस पाई बाई 4 के बराबर है, तो देंगे tan 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो tan x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो tan 4 दूनी 8 पाई में से पाई घट जाएगा तो 7 पाई बट्टा 4 आएगा, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 7 पाई बाई 4। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका x बराबर कितना आ जाएगा, 7 पाई बाई 4। तो दो का आंसर आ गया, एक ये आ गया एक तो ये आ गया, दोनों को एक साथ लिख देंगे। इसलिए x इक्वल टू कितना आ गया, तो फर्स्ट में आ गया 3 पाई बाई 4 और दूसरा आ गया 7 पाई बाई 4, यही आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे को भी समझा देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, √3 cosec x plus 2 equal to 0, तो cosec x निकाला जाए, √3 cosec x equal to plus 2 है, राइट साइड में लेंगे तो -2 हो जाएगा, cosec x equal to हो जाएगा -2 by √3। अब cosec कितना डिग्री 2 by √3 होता है, ये सोचेंगे हम लोग, तो cosec कितना होता है, 60 डिग्री होता है, माइनस का माइनस लिख दिए, और 2 by √3 cosec पाई बाई 60 डिग्री, पाई बाई 6 का वैल्यू होगा 60 डिग्री में, पाई बाई 3 होगा, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री होगा, पाई मतलब 180 हुआ, 180 को 3 से कटा देंगे 60 आ जाएगा। cosec x इक्वल टू माइनस, अब देखिए यहाँ क्या करना होगा, तो cosec निगेटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और cosec पॉजिटिव, थर्ड में निगेटिव होगा और फोर्थ में भी निगेटिव होगा, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या लिखते हैं हम लोग, तो पाई प्लस थीटा लिखते हैं,
और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखते हैं, तो 2 पाई माइनस थीटा लिखते हैं। तो दो बार बनाएंगे, एक बार पाई प्लस थीटा करके, एक बार 2 पाई माइनस थीटा करके, यानी कि cosec पाई प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस cosec थीटा, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर थीटा की जगह पर पाई बाई 3 होगा, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, पाई बाई 3। तो जो माइनस cosec पाई बाई 3 है ये किसके बराबर है, तो cosec पाई प्लस पाई बाई 3 के बराबर है। लिखेंगे cosec पाई प्लस पाई बाई 3, cosec x इक्वल टू cosec 3 पाई से यहाँ पे 1 रहता है, तो 3 और 1 कैंसिल 3 आ जाएगा, तो 3 पाई में पाई जोड़ देते तो 4 पाई आ जाएगा ना, ये तो 4 पाई लिख देते हैं, ठीक है। तो cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई बाई 3, एक तो आंसर आ गया। फिर लिखेंगे अगेन यहाँ से फिर दोबारा लिखेंगे cosec x इक्वल टू क्या आया था, तो cosec x इक्वल टू था यहाँ माइनस cosec पाई बाई 3, ये था यहाँ पे पाई मिला। दूसरा बात फोर्थ क्वाड्रेंट के लिखते हैं हम क्या, 2 पाई माइनस थीटा, cosec 2 पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cosec थीटा, होता है ना। 2 पाई मतलब यहाँ से यहाँ तक का रोटेशन, उसमें से थीटा भी फट जाएगा, यानी कि वो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यहाँ से थीटा घटा देंगे तो हम लोग आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसमें होता है cos और sec पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, इसलिए cosec नेगेटिव होता है। और थीटा की जगह पर अगर पाई बाई 3 आ जाए तो यहाँ पे भी थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, पाई बाई 3 लिख देंगे, ठीक है। तो cosec x इक्वल टू आ गया, cosec x इक्वल टू आ गया माइनस, जो माइनस cosec पाई बाई 3 किसके बराबर है, तो cosec 2 पाई माइनस पाई बाई 3 के बराबर है। लिखेंगे cosec 2 पाई माइनस पाई बाई 3, cosec x इक्वल टू cosec 3 दूनी 6 पाई में से पाई घट जाएगा तो 5 पाई बाई 3 आएगा, cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, cosec से cosec कैंसिल हो गया तो 5 पाई बाई 3 नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। तो दो टेंस आ गया, 4 पाई बाई 3 है, तो दूसरा 5 पाई बाई 3, इसलिए x इक्वल टू 4 पाई बाई 3 कॉमा कितना आया 5 पाई बाई 3, यही दोनों आंसर हो जाएगा cosec के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देते हैं इसमें का, 5 नंबर 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो tan x इक्वल टू माइनस रूट 3 है। तो tan x इक्वल टू माइनस, tan कितना डिग्री रूट 3 होता है, तो tan होता है 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई कितना लिखेंगे 3, और माइनस है तो tan किस में माइनस होता है, निगेटिव किस में होता है tan का वैल्यू, तो tan का वैल्यू 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, 2 क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। tan किस में निगेटिव होगा, इसमें तो पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो बस क्या सेकंड और फोर्थ ये इलाका है साइन और cosec का, वो पॉजिटिव होगा, और ये cos और sec का दोनों पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो tan इस दोनों में क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेकंड पॉइंट का ये कैसे लिखते हैं, तो हम लोग पाई में से घटा के लिखते हैं, तो पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, और थीटा की जगह पर पाई बाई 3 लिख दें, तो यहाँ पे थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे पाई बाई 3, तो माइनस tan पाई बाई 3 जो है ना, माइनस tan पाई बाई 3 किसके बराबर है, tan पाई माइनस पाई बाई 3 के बराबर है। लिखेंगे tan इज इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाई 3, हो जाएगा tan x इक्वल टू tan 3 पाई में से पाई घट जाएगा तो 2 पाई बाई 3 आएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बिना घटाए लिखा जाएगा 2 पाई बाई 3। आप 12 में जाएगा तो जानिएगा कि tan उधर जाता है राइट साइड में, तो tan इनवर्स होता है, इसलिए कैंसिल होता है, ठीक है। अगेन ये तो 2 पाई बाई 3 जो वैल्यू होगा ना, ये 2 into पाई बाई 3 मतलब हो गया 60 डिग्री, तो 120 डिग्री ये आंसर आया, ठीक है। जो 120 डिग्री है ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 90 से 180 के बीच में है, तो हम लोग ये इसका निकाल लिया और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए निकालते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं, तो 2 पाई में से घटा के लिखा जाता है, वैल्यू ऐसे लिखा जाता है 2 पाई माइनस थीटा रहता है तो माइनस tan थीटा होता है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ तक में tan x इक्वल टू निकाले होते हैं, tan x इक्वल टू क्या था माइनस tan पाई बाई 3, तो लिख देंगे फिर tan x इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 3 है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए लिख देंगे यहाँ पे पाई बाई 3, तो यहाँ पे भी आ जाएगा पाई बाई 3, ऐसे भी हो जाएगा, तो माइनस tan पाई बाई 3 किसके बराबर होगा, tan 2 पाई माइनस पाई बाई 3 के भी बराबर होता है,
तो लिख देंगे tan 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो आ गया tan x इक्वल टू कितना, ये माइनस नहीं रहेगा, यहाँ माइनस नहीं है, 3 दूनी 6 पाई में से पाई बच जाएगा तो 5 पाई आ जाएगा, यानी 5 पाई बाई 3। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 5 पाई बाई 3। 5 पाई बाई 3 देखिए अपने आप ये 4 पॉइंट का ही मिल जाएगा वो आंसर। 5 into पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, तो 60 6 25 30 300 डिग्री आ गया, 300 डिग्री 270 और 300 के बीच का 360 के बीच आ गया, तो एक आंसर निकलेगा 4 क्वाड्रेंट का, एक आंसर निकलेगा सेकंड क्वाड्रेंट का, इसीलिए आया था 120 डिग्री, है ना। दोनों आंसर सही है, इसलिए x इक्वल टू पहले लिख देंगे 2 पाई बाई 3 और दूसरा 5 पाई बाई 3, यही दोनों आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर पे क्या है, तो इसको लिख देंगे sec x इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा तो माइनस 2 और 3 आके डिवाइड हो जाएगा। अब 2/√3 आप सोचेंगे किस क्वाड्रेंट का वैल्यू है, आप लोग कल इसको फिर से ट्राई कीजिएगा, ये आपको मेरे लिए होमवर्क रहेगा और आप लोग बना के बताइएगा आप मुझसे बनता है या नहीं, कमेंट करके बताइएगा, नहीं बनेगा तो हम अगले वीडियो में कर देंगे। पिछला वीडियो का आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, हम लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में क्लास 11 आर एस सवाल करके हम सारा वीडियो रखे हुए हैं, उसमें से आप लोग जाके देख सकते हैं बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उसमें जो ऑल रहता है वो कीजिए ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।